अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमको पता है कि 9th का रिज़ल्ट जो है वो आज अनाउंस हुआ है, तो आज हम रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे द इस्लामिक आइडियल पब्लिक स्कूल कासिमपुर कॉलोनी मुल्तान का। तो सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशंस पेश करना चाहूँगा राना काशिफ अफजल साहिब को, राना अब्दुर्रहमान साहिब को, राना हैदर साहब को कि इस शानदार, इस आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट की मिसाल पूरे इलाके में नहीं मिलती। जितने भी इलाके के स्कूल हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो पासिंग मार्क्स बच्चों ने हासिल किए हैं वो द इस्लामिक आइडियल पब्लिक स्कूल है। तो उसके बाद मैं कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ स्कूल के पूरे स्टाफ को, स्कूल के पूरे टीचर्स को, जिन्होंने इतनी मेहनत की बच्चों की कि 365 टेस्ट शेड्यूल जो है वो बच्चों का चलाया। तो उसके बाद मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कंप्यूटर ऑपरेटर स्टाफ को, स्पेशली टीचर आमना को, कि जिन्होंने अपनी अनथक कोशिशों के बावजूद 365 टेस्ट शेड्यूल जो है वो बच्चों का चलाया और जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित हुआ। तो उसके बाद मैं कंग्रेचुलेशंस पेश करना चाहूँगा तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी की है, अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो सबसे पहले मैं रिज़ल्ट अनाउंस करूंगा जिसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है द इस्लामिक आइडियल पब्लिक स्कूल में मरियम परवेज़ को। तो मरियम परवेज़ के फ़र्स्ट पोजीशन आई है स्कूल में 535 जो है वो मार्क्स हासिल किए हैं इसने आउट ऑफ 555 में से 555 में से 535 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं और इस बच्ची का रोल नंबर है 543275। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट मरियम परवेज़ को कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ, उनके पेरेंट्स को कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ और उनके स्कूल के पूरे स्टाफ को कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ, जिनकी अनथक कोशिशों से और स्टूडेंट्स की मेहनत से जो है वो 535 मार्क्स जो हैं वो इसने हासिल किए हैं और पहली पोजीशन हासिल की है द इस्लामिक आइडियल पब्लिक स्कूल में। तो मैं कंग्रेचुलेशंस पेश करता हूँ कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ये, 535 मार्क्स आउट ऑफ 555 में से। तो पूरे स्कूल को कंग्रेचुलेशंस इसके ऊपर। फिर उसके बाद अयान राव जो है उसने सेकंड पोजीशन हासिल की है 533 मार्क्स लेके। तो बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा है ये, हत्ता कि बीमारी की हालत में इसने एग्ज़ाम्स जो हैं वो दिए थे, उसके बावजूद इसने 533 जो है वो मार्क्स हासिल किए हैं। तो कंग्रेचुलेशंस इनके पेरेंट्स को, कंग्रेचुलेशंस इनके टीचर्स को, कंग्रेचुलेशंस और स्कूल के पूरे स्टाफ को कंग्रेचुलेशंस है कि 533 मार्क्स हासिल करके अयान राव ने जो है वो सेकंड पोजीशन हासिल की है। फिर उसके बाद है मदीहा असलम के हैं 526 मार्क्स। तो ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो कंग्रेचुलेशंस इनके पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी और पूरे स्कूल के स्टाफ को कि 526 मार्क्स हासिल करके मदीहा असलम ने जो है वो थर्ड पोजीशन हासिल की है। फिर उसके बाद है यशफा फ़ारूक ने भी 526 मार्क्स हासिल करके थर्ड पोजीशन हासिल की है द इस्लामिक आइडियल स्कूल में। तो यशफा फ़ारूक को भी कंग्रेचुलेशंस। फिर उसके बाद है मरियम नासिर ने 525 मार्क्स हासिल किए हैं आउट ऑफ 555 में से और मरियम नासिर बेटा आपको भी कंग्रेचुलेशंस। फिर उसके बाद है इकान सईद ने भी 525 मार्क्स हासिल करके जो है वो फोर्थ पोजीशन हासिल की है। मरियम नासिर ने भी फोर्थ पोजीशन हासिल की है। तो दो बच्चे फोर्थ पोजीशन में है, मरियम नासिर और इकान सईद। तो इनके पेरेंट्स को वेरी कंग्रेचुलेशंस, स्कूल स्टाफ को वेरी कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ये। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है कलसूम तनवीर। इसने 498 मार्क्स हासिल करके टॉप 5 में अपने लिए जगह बनाई है। तो इसलिए कलसूम तनवीर को भी कंग्रेचुलेशंस और इनके पेरेंट्स को भी कंग्रेचुलेशंस। और इसके बाद है रबिया इकबाल। तो रबिया इकबाल की भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। इसने 489 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं।
फिर उसके बाद है ताहिरा ताहिर, तो ताहिरा ताहिर ने भी 486 मार्क्स हासिल किए हैं। उसके बाद आदिल इलियास, उसके 486 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है सोबिया रमज़ान, सोबिया रमज़ान के 474 मार्क्स हैं। मारूक सुहेल के 462 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है हफ्सा नूर के 459 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद अलीशा ज़फ़र के 456 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है बिलाल यासीन के भी 452 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है मोहसन सईद, तो मोहसन सईद के 446 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है आमना अयूब के 445 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है ज़ुलेखा कंवल के 441 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है मीरब बतूल के 438 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है फ़िज़ा इस्लाम के 433 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है अहमद अली के 432 मार्क्स हैं। मारिया हफ़ीज़ के 430 मार्क्स हैं। फवाद अहमद 429 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद है हसीब लतीफ़ के 429 मार्क्स हैं। मुक़द्दस जब्बार के भी 429 मार्क्स हैं। कमर न्याज़ के भी 429 मार्क्स हैं। अलीज़ा यूसुफ़ के भी 420 मार्क्स हैं। हमना नईम के 412 मार्क्स हैं। मोहम्मद अबू बकर के 407 मार्क्स हैं। मुकर्रम असमतुल्लाह इसके 403 मार्क्स हैं। मुनीब अनवर इसके 403 मार्क्स हैं। एंड सारिया राना और इसके 400 मार्क्स हैं। तो तकरीबन 50% जो स्टूडेंट थे उनमें से 50% स्टूडेंट्स ने 400 से ऊपर नंबर हासिल किए हैं। तो ये सारा जो कोशिशें हैं ये थी 365 टेस्ट शेड्यूल की, जिसमें पूरे स्टाफ ने जो है वो अपना 100% दिया है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स स्पेशली टीचर आमना ने उन्होंने 100% दिया है। और मैं कंग्रेचुलेशन पेश करता हूँ स्कूल के सारे स्टाफ को, स्कूल के सारे टीचर्स को कि इतना शानदार, इतना आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट जो है इसकी मिसाल जो है वो इलाके में नहीं मिलती, कि जिसमें 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो तकरीबन 400 से 100 जो है वो उन्होंने क्रॉस किया है। तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो तकरीबन 40% बच्चे जो हैं वो उन्होंने 400 से नीचे जो है वो नंबर लेके वो पास हुए। तो 10% बच्चे कुछ इस तरह के हैं जो कि ना होने के बराबर हैं, कि बच्चों के 1-2 जो हैं वो स्टार हैं। तो वो भी कोशिश करें, उन्होंने हिम्मत नहीं हारनी, उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं होना। तो इसलिए उन्होंने कोशिश करनी है कि 10th में जो है वो अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, ताकि वो अच्छे नंबर जो है वो भी हासिल करके पास हो सकें। तो ये था हमारे द इस्लामिक आइडियल स्कूल मुल्तान कासिमपुर कॉलोनी का शानदार रिज़ल्ट जो हमने अनाउंस किया है। तो मरियम परवेज़ ने 535 मार्क्स लेके फ़र्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल किया है। तो मरियम परवेज़ बेटा, आपको स्पेशली कंग्रेचुलेशंस, आपने जो है वो इतनी मेहनत की है और मेहनत का सिला जो है वो आपको अल्लाह ताला ने दिया है। तो उसके बाद मैं स्कूल के प्रिंसिपल साहबान को, राना काशिफ अफजल साहब को, राना अब्दुर्रहमान साहब को और राना हैदर साहब को और मैम शुबाना को मैं स्पेशली कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ कि इतना आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट जो है जिसकी मिसाल इलाके में नहीं मिलती, वो दी इस्लामिक आइडियल स्कूल ने जो है वो दिखाया है। तो इसी तरह मैं बात करना चाहूँगा कि वो बच्चे जिन्हों के मार्क्स जो हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आए, तो सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आए, उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं होना, उन्होंने मायूस नहीं होना, उन्होंने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी है, पहले से ज़्यादा कोशिश जो है वो जारी रखनी है। और स्पेशली जो बच्चे 400 तक, मेरा रिज़ल्ट अनाउंस करने का मकसद ये था कि 400 जिनके मार्क्स है स्टूडेंट्स के, वो 4 डिजिट मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। 4 डिजिट्स मार्क्स मतलब वो 1000 को क्रॉस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी,
आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना, मायूस नहीं होना। पहले से दुगनी जो है वो आप लोगों ने मेहनत करनी है और पहले से 2 गुना ज़्यादा जो है वो स्कूल का स्टाफ जो है वो आपके साथ होगा और वो आपके पहले से ज़्यादा जो है वो मेहनत करेगा। तो इसी तरह टीचर्स जो हैं वो आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। आप लोगों ने 1000 को लाजमी क्रॉस करना है। जितने भी बच्चे हैं 400 वाले, 400 से अबव वाले जितने भी बच्चे हैं, इन्होंने 1000 को क्रॉस करना है। तो अगेन मैं इस आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट के ऊपर मैं कंग्रेचुलेशंस पेश करना चाहूँगा स्कूल के ओनर्स को, स्पेशली राना काशिफ अफजल साहिब को, जो जिनका कलीदी किरदार अदा रहा है कि वो बाकायदा टेस्ट की जो है वो निगरानी करते थे, टीचर्स को कहते थे कि बाकायदा आप रिज़ल्ट जो है वो बच्चों को दें ताकि रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो इस तरह तो सबसे पहले जो इतना आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया है वो रीज़न इसकी ये थी कि ये जो दी इस्लामिक स्कूल का स्पेशल 365 डेज जो है वो टेस्ट शेड्यूल चलाया गया, ये सारा उसकी वजह से है कि बच्चों ने 365 जो है वो पेपर दिए। 365 पेपर देने से बच्चों का स्टेमिना जो है वो इतना बन गया कि 50% से मतलब एक एक क्वेश्चन जो है वो एक बच्चे से तकरीबन 10-10, 12-12 बार जो है वो एक क्वेश्चन से बच्चे का इंटरेक्शन हुआ, जिससे बच्चों को ये मटेरियल जो है वो हेल्पफुल जो है वो साबित हुआ, जिसकी वजह से दी इस्लामिक स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा। तो अगेन मैं कंग्रेचुलेशंस कहूँगा दी इस्लामिक आइडियल स्कूल के ओनर्स को, प्रिंसिपल साहबान को, कि इस आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट के ऊपर जो है आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। तो तमाम बच्चों को कंग्रेचुलेशंस, बच्चों के पेरेंट्स को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि रिज़ल्ट के ऊपर टीचर्स की मेहनत होती है, स्टूडेंट के पेरेंट्स की मेहनत होती है, स्टूडेंट की मेहनत होती है। तो तीनों की मेहनत का सिला जो है वो आज अल्लाह ताला ने इस शानदार, इस आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो हमें अता किया है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को और कामयाबियाँ दे और जिन बच्चों के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो नहीं आए, स्पेशली उनके लिए कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी है। तो आप लोगों के लिए एक शेर नज़र करता चलूँ कि तुंदी बादे मुखालफ से ना घबराए अकाब, तुंदी बादे मुखालफ से ना घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये आपके लिए है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ और ज़्यादा फोर्स के साथ मेहनत करनी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।